गजराज, इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सरफिया और एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जो इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 रुपया और एक साड़ी देकर इन्हें हर रोज की भात राज दरबार से यथाउचित रुखसत कर दिया जाए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज को आदाब करते हुए चलिए, शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। मंत्री गजराज, हम आज तुमसे अपने रतसार राज्य के विषय में व प्रजा के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। वफादार मंत्री मेरे रतसार के वफादार मंत्री रतसार से मंत्री गजराज सिंह नगर घूमिए, मंत्री गजराज मंत्री गजराज सिंह नगर घूमिए, प्रजा की ख्वाहिशें पूरी करवाइए, कमी होने न पावे किसी चीज की, रकम शाही खजाने से बनवाइए। राजन सुनिए कि ये रतसार की रियाया किस हाल में है। सुनिए राजन, आप चाहे तो चल करके राजन, ये रतसार की रियाया खाने और कपड़े से खुशहाल है। किसी रियाया को, किसी प्रजा को कोई सुख और तकलीफ नहीं है। राजन, अगर मेरी बात पे आपको यकीन न हो तो आप खुद चले राजन और चलकर आजमा सकते हैं। मंत्री गजराज सिंह, मुझे तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा।
बैठिए। सेनापति दिवाकर सिंह, हम तुमसे भी कुछ कहना चाहते हैं। दिवाकर सिंह, जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि बॉर्डर पे जाकर सारे सैनिकों को सतर्क कर दो ताकि कोई दुश्मन बॉर्डर पार करने की कोशिश न कर सके। राजन, जब तक आपके इस रक्त प्रसार के अंदर आपका ये वफादार सेना नायक दिवाकर सिंह मौजूद है, तब तक किसी भी मुल्क का कोई दुश्मन इस राज्य पे आक्रमण नहीं कर सकता। इसलिए हुजूर, तबाह के लिए खौफ हो रही है और महाराज की मौजूद है, तब तक किसी भी मुल्क का कोई दुश्मन इस राज्य पे आक्रमण नहीं कर सकता। अगर किसी ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की तो हमारे नौजवान बॉर्डर पे उसका नामो निशान खत्म करने की मौजूद है, तब तक किसी भी मुल्क का कोई दुश्मन इस राज्य पे आक्रमण नहीं कर सकता। अगर किसी ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की तो हमारे नौजवान बॉर्डर पे उसका नामो निशान खत्म करने की। शाबाश मेरे बहादुर योद्धा, जाओ, मेरे आदेश का पालन करो, बॉर्डर में जाकर सारे सैनिकों को सतर्क कर दो। द्वारपाल, क्या खबर लाए हो? महाराज, आज हरे दरबार राजकुमारी जी आना चाहती हैं, क्या इजाजत उनके लिए? आज इस हरे दरबार में हमारी बेटी राजकुमारी पायल आ रही है। जाओ, उन्हें सम्मान के साथ राज दरबार में बुला लिया। बोलो, क्या कहना चाहती हो? पिया
बाहर खेलने जाओ, इजाजत चाहिए। बेटी पायल, तुम जंगल में जाकर हिरण का शिकार करना चाहती हो? ठीक है बेटी, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, लेकिन जाने के पहले मेरी बात गौर से सुना। दल बदल घूमने के न काबिल जहां, किसी पर करना विश्वास नाजिम नहीं। बेटी बहला के दिल अपना आना चली, यह समय देर करने के काबिल नहीं। बेटी पायल, जाओ, शौक से जाओ, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, लेकिन शाम होने के पहले महल वापस चले आना। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। मंत्री गजराज, आज का दरबार यूं समाप्त किया जाता है। बिहारीलाल, सम्राट रत्नसेन ने भरे दरबार हमें हुक्म दिया कि बॉर्डर पे जाकर अपने नौजवानों को सतर्क कर दूं, ताकि किसी भी मुल्क का कोई दुश्मन इस राज्य पे आक्रमण न कर सके, क्योंकि मैं यहाँ का रक्षक हूँ। वफादारी के साथ इस रत्नसार की मैं रक्षा करता हूँ। इस रत्नसार की रक्षा का भार मेरे कंधों पे है। लेकिन बिहारीलाल, बॉर्डर जाने से पहले अपने दिल में कुछ सोच रहा हूँ। बस यही सोच रहा हूँ कि मैं बेटा रमन से मुलाकात करके जाऊं, क्योंकि हमारे जीवन की खुशी, हमारे आंखों का तारा सिर्फ मेरा बेटा रमन है। उसके सिवा इस संसार में मेरा है ही कौन? जब तक मैं अपनी नजरों से उसे देख नहीं लेता, तब तक मेरे दिल को धीरज नहीं होता। इसलिए हमारे बंगले पर जाओ और रमन से बोल दो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ बिहारीलाल। एकाएक मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया सिर्फ अपनी नजरों से देखने के लिए, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें अपनी नजरों से नहीं देख लेता, तब तक मेरे दिल को धीरज नहीं होता। बेटा रमन, तुम एक वफादार बाप के बेटे हो। तुम्हारे जिस्म के अंदर छत्री का लहू दौड़ रहा है, इसलिए तुम अपने कदम समाज में कभी गलत रास्ते पर मत रखना, जिसकी वजह से भरी समाज में मुझे सर झुकाना पड़े। हर वक्त नेक कार्य ही करना, जिसकी वजह से हमारा मान सम्मान कोने कोने में बना रहे। और बेटा रमन, पढ़ाई को मन ध्यान लगा कर करना, ताकि कॉलेज में हर बच्चों से पढ़ने में तेज रहो, अच्छे नंबरों से पास हो, तुम्हारा भी नाम रोशन हो और मेरा भी नाम रोशन हो। ईश्वर से सुबह शाम दुआ किया करता हूँ कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर मेरी तरह किसी मुल्क का अफसर हो सके। जाओ बेटा रमन, बंगले पर जाकर आराम करो, सदा खुशहाल रहो। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। बिहारीलाल, ये रहा हमारा बेटा रमन। हमारे हुक्म के बगैर बंगले से अपना कदम बाहर नहीं जाता है। आज मैंने बेटा रमन को सिर्फ देखने के लिए बुलाया था, अपनी नजरों से देख लिया, इसके बाद मुझे अब बॉर्डर में जाना है। नमस्ते नमस्ते रामबली जी। आओ रामबली जी। आज महाराज ने भरे दरबार हमें हुक्म दिया कि बॉर्डर पे जाकर अपने नौजवानों को सतर्क कर दूं, ताकि कोई भी दुश्मन इस राज्य में आकर आक्रमण ना कर सके। इसलिए मैं जा रहा हूं शिवक्त बॉर्डर पे, और तुम्हारा पहरा मैं इस रत्नसार में लगाकर जा रहा हूं। रामबली, वफादारी के साथ नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारा पहरा
गजराज सिंह के साथ यस सर, रियाया में तुम्हें भ्रमण करना है। यस सर, रियाया की हर परेशानी को तुम्हें देखना है। यस सर, रियाया की हर परेशानी को देखकर महाराज के समक्ष पेश करना है। नो सर, एक नो प्रॉब्लम सर। मैं जो कहता जा रहा हूँ यस सर, यस सर, यस सर, नो सर। कितना पढ़ा हुआ है तू? आई डोंट नो सर। मैं पूछता हूँ कितना पढ़ा है? बहुत पढ़े हैं। ये भी कोई पढ़ाई का अंदाजा है? अब इतना समझ लियो कि हमारी पढ़ाई का टोल अंदाजा नहीं ना। अरे हम बहुत पढ़े हैं भाई। कितना पढ़ा हुआ है? अब इतना मान के चलो कि हमारी पढ़ाई में स्कूल खत्म हो गई। कितना पढ़ लिया कि तेरी पढ़ाई में स्कूल ही खत्म हो अरे गई। हम बहुत पढ़े हैं सर। लेकिन फिर भी कोई बता ना कि अब या हियाँ जहाँ हम खड़े हैं या हियाँ से लगभग मान के चलो कि हम वहाँ तक पढ़े हैं। क्या रामबली, तेरी पढ़ाई का अंदाजा मुझे लग गया। अरे बहुत पढ़े हैं। तेरी पढ़ाई मैं समझ गया। ये जो आ रहा है ये अंदाजा लग गया। इसको बंद कर, समझ गया कि तू अंगूठा लट्ठा चलावत रहे इंची टेप। इसीलिए बतला रहा है। ये यस्तर नसर का बोलना का हद लिख दिया। लड़कन से सीखा। गाँव में इतने लड़कवे पढ़त रहे ना, या सर नो सर, नो प्रॉब्लम, नो सर। वही सुन के हम कहा पूरी बच्चों को बोलते हुए देखा। हाँ। और उसी को आकर मेरे सामने क्यों हम सोचा शायद दोनों को तो फिटने हो जाए। रामबली सब वहाँ की सब अनफिट हो गए। रामबली टोटल वहाँ यस सर नो सर नहीं, मेरे सामने जी सर करो। जी सर, रामबली जी सर, तुम्हारा शब्द पहरा महामंत्री गजराज सिंह के साथ यस सर, रियाया में तुम्हें भ्रमण करना है। यस सर, रियाया की हर परेशानी को देखना है। यस सर, किसी प्रकार की गलतबाजी नहीं होना चाहिए। यस सर, सख्त सा सख्त पहरा महामंत्री गजराज सिंह के साथ। यस सर। बिहारी लाल, तुम्हारी शक्ति ड्यूटी महाराज रतनदेव के पास। उनके दाएं बाएं तुम्हारा सख्त पहरा लगा रहेगा। उनकी हर आवश्यकताओं को तुम्हें पूरी करना है। किसी प्रकार की गलतबाजी नहीं होनी चाहिए। अच्छा रामबली, मैं बॉर्डर में जा रहा हूँ, लौट कर आने में तुमसे मुलाकात करूंगा। यस सर, नमस्ते। ये है यहाँ को वफादार सेना नायक सेनापति दिवाकर सिंह। फर्ज और कानून को दिलो दिमाग में रखते हुए हमेशा सीमा सरहद पर ड्यूटी करते हैं। बराबर ड्यूटी पे। सेनापति की वजह से आज तक कोई भी आतंकवादी सीमा सरहद को पार करने की कोशिश नहीं कर सका है। नहीं कर पाया। कोई भी आतंकवादी अगर सीमा सरहद पार करने की कोशिश किया है तो सेनापति के नौजवानों ने उसका नामो निशान सीमा सरहद के उस पार ही खत्म कर दिया है। सिर्फ सेनापति की वजह से खूब सतर्क रहते हैं और अपने सैनिकों को हमेशा सतर्क किए रहते हैं। अभी राज दरबार लगा हुआ था। राज दरबार में महाराज अपने यथाउचित स्थान में बैठे हुए थे। महाराज के दाहिने हाथ की तरफ उनके महामंत्री गजराज सिंह बैठे हुए थे। महामंत्री गजराज सिंह उर्फ हाथी बैठे हुए हैं। मंत्री साहब को आप हाथी क्यों कहते हैं? नाम है गजराज सिंह, लेकिन हाथी हम अपनी तरफ से कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो, संस्कृत में गजमाने हाथी कहा गया है। गजमाने हाथी, हाँ, गज गजो गजा। सब नहीं जानेंगे, वही जानेंगे जो संस्कृत पढ़े हुए हैं। क्यों नहीं? संस्कृत में कहा गया है गज गजो गजे गजा गज गजा। एक वचन, दो वचन, बहुवचन। कुल मिलाए के पूरे वचन। महाराज के दाहिने हाथ की तरफ बैठे हुए थे। भरे दरबार राजकुमारी पायल आई। जिस वक्त राजकुमारी पायल आई उस वक्त क्या तुमने कुछ देखा है? हमने तो नहीं कुछ देखा। कुछ देखा नहीं ना, यही देखा कि राज दरबार लगा है। हाँ, राजकुमारी पायल आई, यही देखा। हाँ, तो कहा हाथी को देखे हो? मंत्री साहब को ढाई ढाई सूंड उठावत रहा। देखा तो है, उठत बैठत रहे। अरे पैर रहन बैठे बैठे ढाई ढाई
धर सूल उठावे, हम तो तुरा बराबर। लेकिन हमारे मारे उठे नहीं पाए। लेकिन जान तुम दादू देते रहे हो। अरे मूल उठाने के फट से दबाए दे। अगर दाद न दे हाँ, तो खड़ा तो बराबर हो अरे जाए। हमें मारे जब खड़ा हो पावे तब कहाँ हो सका है? हमार तो पुराना आदत है। हाँ, हार होएगे जैसे कोशिश करत कि जैसे ना मोड़ पकड़ के बैठा दे। अगर बैठा न दे तो फिर बिल्कुल अभी टाइम नहीं है, चुपाई मार के बैठो। हाँ, टाइम नहीं है। समझ नहीं पाए हो, इंतजार कीजिए, अभी आएंगे, स्वयं बताएंगे। ठीक है। यस, बिहारी लाल, जय हिंद। राज्यसभा में तुम लोगों ने कुछ देखा या कि नहीं? क्या देखा तुम लोगों ने? अरे रात दरबार लगा रहा, आप लोग बैठे रहे, वही तो देख रहा है। लेकिन आज रात दरबार में हम ऐसी अनोखी चीज देखा कि जब से पैदा हुआ उस तरह की चीज ही नहीं देखा। आपने दरबार में देखा? दरबार में क्या देखा? मैंने जब से राजकुमारी पायल को देखा हमारे दिल को चैन लगे। यही सोचता हूं कि कब राजकुमारी हमारी बाहों में हो और हमारी जिंदगी में चार चांद लग जाए। बस यही समझो, आंखों में नींदे न दिल में करार, आंखों में नींदे न दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, बस यही समझ। राधे राधे कुड़ी बता दे। राधे राधे कुड़ी बता दे, हरे मुरारी मिले कुमारी, जय हनुमान पट जाए मेरी जान। इसलिए हमारी बात को ध्यान से सुनो। हम दोनों से क्या बताऊं, इस घड़ी पायल हमारी हुई है। क्या बताऊं, इस पायल हमारी हुई है। दिल लगा है पारा
तो ठीक, नहीं कसम पैदा करने वाले की रजनीशाल के महल को खड़हर में तब्दील कर दूंगा, क्योंकि हमारा नाम है गजराज सिंह और गजराज सिंह का वसूल को दूसरा है। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, मिली तो मिली नहीं जय सिया राम। इसलिए तुमको हमारे साथ चलना है, जहां राजकुमारी पायल शिकार खेलने गई है। हम और तुम अपने चेहरे पे नकाब डालकर चलेंगे ताकि हमको और तुमको कोई पहचान न सके। इसलिए हम चल रहे हैं और तुम दोनों 5 लड़के अंदर आओ। कितना समय? 5 मिनट। कितना समय? 5 मिनट। अगर 5 में से 1 सेकंड ज्यादा हुआ तो कसम पैदा करने वाली की ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश भूल जाओगे।